एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, तो ये सारे एक ही से संबंधित हैं। तो जब भारत में रॉलेट एक्ट आया, तो जब भारत में रॉलेट एक्ट 1919 में आया, तो उसी से कड़ी बाई कड़ी सब जुड़े हुए हैं, एक एक करके चैन सिस्टम है। तो रॉलेट एक्ट जब भारत में आया 1919 में, तो इसे काला कानून कहा गया है। तो ये सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आया है। आगे बढ़ेंगे तो इस पर क्या था, इस पर हम किसी भी भारतीय पर मुकदमा चला सकते थे बिना किसी अपील के, बिना किसी वकील के। तो ये राजद्रोह भी लगा, कुछ भी कर सकते, किसी भी भारतीय के साथ में जेल में भर सकते थे। प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई, ठीक है। इसीलिए इसका विरोध हुआ। जब विरोध हुआ तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को, जो है पंजाब के जो नेता थे, उनको पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो लोगों ने उनके गिरफ्तारी के विरोध में मार्च निकाला। जो मार्च निकाला था वो हिंसक रूप धारण कर लिया। कैसे? रास्ते में उनको जो मार्च को, जो काफ़ी भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे, तो उनको जितनी भी रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, डाकघर, जो कुछ भी मिला, उन लोगों ने उस पर हमला बोल दिया। जब हमला बोल दिया तो अब उसमें 5 जो है गोरे, यानी कि 5 अंग्रेज मारे गए। 5 अंग्रेज मारे गए, जिसमें से अंग्रेजी हुकूमत को झटका लगा और वो हरकत में आ गई। जब हरकत में आ गई तो उसने यहाँ पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनरल डायर को यहाँ भेज दिया है। 10 अप्रैल को ये घटना घटित हुई है। उसके 3 दिन बाद ही बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1919 को, जो है लोग जलियांवाले बाग में हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए और अपने नेताओं के जो है रिहाई के लिए शांतिपूर्वक सभा के लिए बैठे हो पार्क में। तो लगभग शाम के 4 बजे थे, शाम के 4:30 बज रहे थे, तब जाके जो है जनरल डायर कहीं से आया और उसने सीधे बिना किसी चेतावनी की, कोई चेतावनी नहीं, वो गेट के अंदर आया। बाग में एक ही गेट था, एंट्रेंस, और बड़ी बड़ी दीवारें थीं, और सीधे गोलियों को चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें उसने 1650 ऑन रिकॉर्ड 1650 राउंड गोलियां चलवाईं, और जिसमें उस ऑन रिकॉर्ड 379 लोग मारे गए, लेकिन हकीकत में हजारों लोग मारे गए थे और उससे कई गुना ज़्यादा लोग घायल हुए थे। तो ये हकीकत थी 13 अप्रैल 1919 की, जिसको हम जलियांवाला बाग हत्याकांड, नरसंहार के रूप में याद रखते हैं। तो ये इसकी हकीकत थी, जनरल डायर ने जिसकी भूमिका रची थी। ये वह बाग का जो एंट्रेंस है, वहाँ एंट्रेंस से ही एंट्री करके उसने यहाँ पर सैनिक बिछा दिए और सारी गोलियां सामने की तरफ भीड़ पर चलवा दी, ठीक है। ये उन गोलियों के निशान आप देख सकते हैं, जो आज भी ताज़ा हैं एकदम। जो ईंटों में भी इतने बड़े बड़े इन्होंने सुराख कर रखे हैं, तो हड्डियों का इन्होंने क्या हाल किया होगा। अब जब ये घटना घटित हुई, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, लोगों को मारा गया, और हालांकि आप इसमें एक चीज़ देखें तो इसका आलोचना भी हुई थी। तो आलोचना की वजह से इसको जो है काफ़ी सरकार ने क्या किया कि भारतीय जो समुदाय थे, और हंटर कमीशन का जो है, कांग्रेस की जो है हरकत में आई, तो हंटर कमीशन गठित किया गया था इसकी चेक करने की कि हाँ दोषी हैं कि नहीं हैं। तो हंटर कमीशन जो है बनाया गया था, जिसने इसकी जांच करी और जनरल डायर से पूछताछ हुई, तो हंटर कमीशन के अंतर्गत, ठीक है। अब हम जब ये 1919 का जब हत्याकांड हो गया, तो उसका बदला तो हमें लेना ही था। तो हमने बदला हमारे सरदार उधम सिंह ने लिया और उसको लंदन में जाके ही मारा। तो 13 अप्रैल 1919 को हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें 13 मार्च 1940, ठीक है, मार्च यानी कि डेट वही है, और महीना मार्च अप्रैल, 1 महीने पहले ही मार्च 1940 को लंदन में जाके इन्होंने उसको गोली मार दी, ठीक है, सरदार उधम सिंह ने। तो इनको वहाँ पर 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी दे दी गई और जेल में ही दफना दिया गया, ठीक है। ये पॉइंट लिंक थे तीनों, सब एक ही साथ, तो हमने एक साथ लेके चले। असहयोग आंदोलन आ गया जब खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, उसी के बाद में 1919 में, तो जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद में अब ये असहयोग आंदोलन आया है। तो असहयोग आंदोलन के बारे में देखेंगे। 1919 के बाद में 1920 आया, तो 1920 से स्टार्टिंग हो गई है असहयोग आंदोलन की, ठीक है। 1920 से स्टार्टिंग हुई असहयोग, गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन छेड़ा गया। असहयोग का मतलब क्या था, जैसे कि कोई भी अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा क्रम लगाया गया, उसका हम सहयोग ना करें।
सरकारी स्कूलों में ना जाएं, सरकारी जो है जो मिलें हैं या सॉरी सरकारी जो भी दफ्तर हैं जो कुछ भी हैं फैक्ट्रियां हैं उन पर हम छोड़ दें। तो इस प्रकार से लाखों जो है मजदूरों ने अपना जो है त्याग कर दिया। तो लगभग 6 लाख लेबरों ने मिलों में हड़ताल कर दी। इससे राजस्व में काफ़ी घाटा हुआ, अंग्रेज परेशान हो गए। तो असहयोग आंदोलन जो है 4 सितंबर 1940 के प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस में प्रस्ताव द्वारा ही पास हुआ। प्रस्ताव द्वारा हर चीज़ वहाँ पास होती थी कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, आगे बढ़ेंगे हम। असहयोग आंदोलन जब चल रहा है 1920 है, 21 में प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आए हैं तो उनके स्वागत के लिए बम्बई को सजाया गया और वहाँ पर स्वागत के लिए जो ब्रिटिश हुकूमत के लोग कॉलोनियों में रह रहे थे वो निकल के रोड पर आए उनके स्वागत के लिए। लेकिन उसी समय जो भारतीय जो असहयोग आंदोलन करता थे जो भीड़ थी वो भी आ गई और उसने उनके बीच में झड़प चालू हो गई। जो झड़प में दंगा भड़क गया। तो जब दंगा भड़क गया तो गांधी जी नहीं चाहते थे, गांधी जी जो आंदोलन का जो रूप चाहते थे अहिंसा के रूप में जिसमें हिंसा ना हो, लेकिन ये हिंसात्मक रूप पकड़ गया जिसकी वजह से उन्होंने अनशन पर बैठना पड़ा। लोग शांत हुए जब अनशन पता चला गांधी जी अनशन पर बैठ गए हैं, हिंसा नहीं चाहते हैं, अहिंसा चाहते हैं, तो लोगों ने खैर शांत हो गए, मान गए। अब फिर आगे धीरे से 1922 आएगा। जब 1922 आएगा तब एक बड़ी घटना घटती है। 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में जो चौरी चौरा नामक स्थान है वहाँ पर लोगों ने मार्च निकाल रहे थे। जो पुलिस चौकी में कुछ सिपाही थे उन्होंने उनको मार्च को रोका और जब नहीं माने तो मुठभेड़ की और फायरिंग कर दी। फायरिंग के करते ही लोग भड़क उठे। लोगों की संख्या ज़्यादा थी, असहयोग आंदोलन कर जो है धीरे धीरे बड़ा हो रहा था तो लोगों की संख्या ज़्यादा थी। तो लोगों ने क्या किया, जवाबी कार्रवाई में चौकी में आग लगा दी और जिसमें से 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के बारे में जो है जब गांधी जी को पता चला तो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया, ठीक है। और जो उसके अभियुक्त थे मदन मोहन मालवीय ने उनके खिलाफ जो है अंग्रेजी हुकूमत जो थी तो मदन मोहन मालवीय ने उन्हें मुकदमा लड़ा और वो जीत भी गए, ठीक है। तो मदन मोहन मालवीय ने जो अभियुक्त उसमें चौरी चौरा में 22 लोगों को मरने में जो दोषी पाए गए थे उनको छुड़ा लिया। लेकिन गांधी जी ने इस घटना के बाद में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। कारण बताया कि ये हिंसात्मक रूप पकड़ता जा रहा था और गांधी जी अहिंसावादी थे, ठीक है, अहिंसावादी थे। इस वजह से इन्होंने ये रुख अपनाया, ठीक है, और अपना तर्क दिया। हालांकि आलोचना का सामना करना पड़ा। तो आप कड़ी बाई कड़ी देखेंगे। 1919 में रोलेक्ट एक्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद में गिरफ्तारियां होंगी, फिर मार्च निकाला जाएगा, फिर सभा होगी जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में। फिर रोलेट एक्ट के बाद में जब 1920 आया तो यहाँ पर जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया और 1920 में चला। 21 में जो है इसका और विरोध हुआ, हिंसात्मक रूप पकड़ा एक बार तो, लेकिन गांधी जी ने उसको कंट्रोल किया। दोबारा चौरी चौरा कांड के बाद में इन्होंने इसको स्थगित कर दिया। तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करें और कमेंट भी करके बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।